नमस्कार। और मैं जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके सीरीज के लिए 1000 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लोग इसे सुनिएगा। क्विक रिवीजन मैं करवाऊंगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही सारा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होगा बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज में। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो जो ओणम त्यौहार होता है वो केरला का होता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, अमृतसर में जगह में हुआ था। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय जी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो उनका नाम है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। भारत का में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो सन 1853 में भारत में प्रथम रेल सेवा का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। इसे आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये जो डेटा है मेरा पुराना है थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश इसके सदस्य होते हैं। अब साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। इसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये करंट के हिसाब से अपडेट होता रहता है। अब साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? संविधान के किस
अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन 2 पॉइंट्स पे आपको खासा ध्यान देना है कि राष्ट्रगान जो है उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो जनगणमन होता है, और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम होता है और उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और ये साथियों, ये अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक सम्वत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हार्ट से, हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो धातुओं, इसका आंसर होगा तांबा का। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आप सभी जानते हैं कि चाइना पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, तो उसी की सीमा जो है सर्वाधिक देशों से लगती है। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। भारत ने आखिरी बार हॉकी में सॉरी भारत में ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? कितने छल्ले भी होते हैं? तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो, जापान में।
सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किडनी, गुर्दे के द्वारा। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वह है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये हो गया किडनी, गुर्दे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस से। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर। तो भिलाई जो है रूस के द्वारा किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये लीवर का रोग है, यकृत। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम का से संबंधित है? तो पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वाधिक अशोकों के अभिलेख को पढ़ा? तो ये हैं जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो अशिक्षित था। अमृतसर की शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव जी ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री वेनसेंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने। प्रकाश वर्ग का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में।